Hello students, good morning. Welcome to YouTube, my channel Education for Skills. I will teach you English grammar, class 6 to 8, chapter 12, how to change active voice to passive voice, part 5. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आपसे, 4 पार्ट आपके बीच में जा चुका है। यह 5वां पार्ट है चैप्टर 12 का ही। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 12 टेंस में से 8 टेंस ऐसे थे जिनका की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है और 4 टेंस में ऐसा राइट किया था जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए 6 आप पढ़ चुके हैं, 2 आज इस पार्ट 5 में आप जानेंगे। तो इसमें है कि सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है। सिर्फ 2 का बनता है फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। सिर्फ 2 ऐसे टेंस हैं फ्यूचर का जो कि बनता है, बाकी का नहीं बनता फ्यूचर में। यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता। परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो किसी का नहीं बनता। और 3 ये हो गए फ्यूचर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 ये हो गया और फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस 4 ऐसे हैं जिनका नहीं बनता है। चलिए आइए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है। इसका भी रूल जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, हम बनाएंगे कैसे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जिस वाक्य के लास्ट में गा की आता है वह फ्यूचर टेंस कहलाता है, जिसे भविष्य काल बोलते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि विल और शैल होता है। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद शैल और विल यानी आई के साथ शैल का यूज होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज होता है। आई को छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। ये मान करके चलिए अगर आई के साथ अगर आप विल लगा देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। आप टेंस में इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में बन करके रेडी हो जाएगा। पैसिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, और फिर इसके बाद शैल विल प्लस बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो गया? यानी ऑब्जेक्ट प्लस शैल या बी प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करके तब लिखेंगे। ये आप जानते हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। एग्जाम्पल मैं आपके बीच में दे रहा हूँ, जैसे कल वे लोग मैच खेलेंगे, कल वे लोग मैच खेलेंगे, यानी ये भविष्य बता रहा है कि कल खेलेंगे। आने वाले टाइम में ये खेला जाएगा, अभी खेला नहीं जा रहा है और ना ही खेला गया है, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है या क्या है, फ्यूचर है। लास्ट पे ये आया है। तो कल वे लोग मैच खेलेंगे, यानी इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि दे विल प्ले, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस बनाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो दे विल प्ले मैच
टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, यानी कल वे लोग मैच खेलेंगे, तो दे मीन्स होता है वे लोग, दे विल प्ले मैच टुमारो, यानी आई को छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? आई को छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अगर आई के साथ भी आप कभी विल यूज हुआ है सेंटेंस में तो वह सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। आई के साथ विल तब लगाया जाता है जब वह सेंटेंस नेसेसरी ही हो जाए, वह वर्क नेसेसरी कर दिया जाए, क्या निश्चित ही होगा, तो उस समय हम आई के साथ विल लगाते हैं। सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ने बताया था कि आई के साथ सेल लगता है, ये तो विल लगा है, गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आई के साथ विल लग गया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वह सेंटेंस नेसेसरी कर दिया है, वह जो वाक्य है, वह जो कार्य हो रहा है वह निश्चित तौर पर हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। दे विल प्ले मैच टुमारो, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर, तो मैच विल बी, मैच विल बी यानी विल के साथ बी भी यूज होगा, सेल के साथ भी यूज होगा, तो मैच विल बी क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म यानी प्लेड बाय देम। दे का देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, ठीक, टुमारो, यानी मैच विल बी प्लेड बी देम, सॉरी, मैच विल बी प्लेड बाय देम टुमारो, मैच विल बी प्लेड बाय देम टुमारो। अब फ्यूचर परफेक्ट, आपने सिंपल फ्यूचर को अभी समझा, अब इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट को हम बता रहे हैं कि इसका रूल क्या होता है। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही यूज है, बात समझ में आ गई, और विल और सेल के साथ आप हैव यूज करेंगे। तो आइए देखिए, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैड बीन, हैड के साथ बीन यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे मनोज अगले वर्ष मार्च तक मकान बना चुका होगा, ये परफेक्ट है, यानी परफेक्ट का क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द अगर लास्ट में आ जाए तो वह आप समझिएगा कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका चलिए देख लेते हैं कि इसका कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस बनाते समय जैसे दिया है सेंटेंस कि मनोज अगले वर्ष मार्च तक मकान बना चुका होगा, तो आइए देखते हैं। मनोज विल हैव बिल्ट हिम होम बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे बाय का मतलब, ये बाय बात मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे बाय का अर्थ, क्योंकि ये पहले से इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ही बाय यूज हो गया है, तो आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये इसका बाय का अर्थ यहाँ से है, यानी तक के लिए है। आप ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे आप पहले बनाते आ रहे हैं। सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा, मनोज अगले वर्ष मार्च तक मकान बना चुका होगा, तक के लिए यहाँ पे बाय का यूज किया गया है ना, तो आप इससे आप घबराइएगा नहीं। मनोज विल हैव बिल्ट हिम होम बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम करेंगे क्या, अभी तो मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूं, सेंटेंस हिंदी में राइट कर दे रहा हूं, लेकिन पार्ट 6 जो जाएगा वह टोटल सभी टेंसों का एक एक दो दो एग्जाम्पल वर्ली इंग्लिश में राइट किया जाएगा। आप उसको ध्यान से समझिएगा, आपको रिवीजन के तौर पे दिया जाएगा आपके बीच में, तो आप ध्यान दीजिए कि होम विल हैव बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म बिल्ट है ना, क्योंकि बिल्ट तो पहले से भी है क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो आपको उसमें चेंज करना नहीं है। बिल्ट बाय मनोज, बिल्ट बाय मनोज
बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी ये बाई क्या है, ये बाई है, और ये जो है मनोज बाई मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी अ होम विल हैव बीन बिल्ट के बाद, यानी क्रिया के थर्ड के फॉर्म के बाद तुरंत बाई यूज हो रहा है, इसका मतलब कि ये फार्मूले का बाई है, यानी बिल्ट बाई मनोज, और ये आपका क्या हो जाएगा सेंटेंसेस, मनोज बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी बाई के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका मनोज है ना। बात समझ में आ गई। अ होम विल हैव बीन बिल्ट बाय मनोज बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, आप समझ गए। चलिए एक एग्जाम्पल आपके बीच में और ले रहे हैं कि उसने रिक्शा किराए पर लिया होगा, उसने रिक्शा किराए पर लिया होगा। He will have hired a rickshaw. He will have hired a rickshaw. यानी उसने रिक्शा किराए पर लिया होगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। और रिक्शा will have been hired by him. क्यों? क्योंकि he का ऑब्जेक्ट क्या होता है, him होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो रिक्शा विल हैव बीन हायर्ड बाय हिम। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि यहां से जितने भी वीडियो बनाया जाए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।